ओके, तो सबसे पहले कल क्या बात करी थी उसके ऊपर भी थोड़ा देख लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर। और आज भी सारा दिन अच्छा मूव किया है। ओके, ये कुछ कीज काम करना ही बंद कर देती है जब भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूं। लेट्स स्टार्ट। तो कल का क्लोजिंग सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 69,000 से लेके 68,000 के आसपास, यही क्लोजिंग हम लोग कल एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड हुआ भी वैसा ही कुछ। हम लोगों ने 69,000 के आसपास का हाई लगा के 68,000 के ऊपर क्लोज किया। ऑलमोस्ट प्लस 200 पॉइंट्स हम लोगों ने वहाँ पे क्लोजिंग करी थी, जो कि क्लोजिंग हमारी आई थी 68,200 के आसपास, राइट। यहाँ कहीं पे हम लोगों ने क्लोज किया था, जो कि बुलिश क्लोजिंग थी एंड हैमर बनने के बाद ये एक्सपेक्टेड ही था कि यहाँ की क्लोजिंग हमारी ऐसी ही आनी है, बुलिश क्लोजिंग ही आनी है। एंड क्लोजिंग के आने के बाद ये कंफर्मेशन भी हम लोगों को मिल गया था कि हाँ, बुलिश साइड पर हम लोग रहेंगे। अब यहाँ पर कंफर्मेशन और कहाँ से चाहिए होता है आपको? इंट्राडे में। इंट्राडे में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अगर हम लोग 69,000 के आसपास जाके कहीं पे क्लोज करते हैं तो फिर हमारा शॉर्ट रहेगा कि जो भी बुलिश सेटअप मिलेगा आप उस पर चढ़ोगे। तो यहाँ पर मार्केट ने सस्टेन नहीं किया और यहाँ ब्रेकआउट नहीं किया, जिससे कि कंटिन्यूएशन का ट्रेड मिल सके। इस दिन देखो क्या हुआ था, इस दिन लोअर लेवल्स को होल्ड करके मार्केट ने क्लोज किया, अप साइड पे मॉर्निंग होते ही घूमा एंड उसके बाद इवनिंग तक रीटेस्ट करके एक डबल बॉटम बना के मार्केट ने वन साइडेड मूव दिया। आज के दिन भी कुछ कुछ सेम ही स्टोरी रिपीट हो रही है। स्टार्टिंग थोड़ी सी बेरिश हुई है और उसके बाद मार्केट ने सून जो पहला सपोर्ट था 67,200 उसी को रीटेस्ट करके वहाँ पे एक अच्छा सेटअप भी बनाया एंड उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू करना शुरू किया है। अब यहाँ से क्या एक्सपेक्टेड है? नंबर वन थिंग, वन डे इज़ बुलिश एंड वन डे जिस तरीके से बुलिश है हम लोगों को यहाँ से कंटिन्यूएशन का ही प्लान रहेगा कि यहाँ से अभी और कंटिन्यूएशन की तरफ मार्केट जा सकता है। रिजेक्शन का अगर देखना भी है तो जो कि अनदर साइड ऑफ स्टोरी हमेशा होती है, 69,000 का लेवल है, 68,400 से लेके 69,000 ये लेवल है जो कि अनदर पार्ट ऑफ स्टोरी बन सकता है अगर यहाँ पर हम लोग एक दो दिन होल्ड करेंगे तब। अदरवाइज आज के दिन एक मोमेंटम अभी भी पेंडिंग है। अभी भी आप ध्यान से देखोगे तो पूरा ये जो रैली हुआ है पिछले 2 दिन के अंदर, इसका 50% एरिया ऑलमोस्ट यही एरिया आता है और वहीं कहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर ही होल्ड कर रहा है। ज़्यादा इतना प्राइस में कोई डिप नहीं आया, ना इतना कोई करेक्शन आया। ये छोटे मोटे रीटेस्ट और नेगेटिविटी बन रही है, इसको टोटली इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि प्लान बुलिश का है, राइट। तो ये अभी तक का सिनेरियो है। अब नेक्स्ट प्लानिंग यही हो सकती है कि आज के दिन ऑलरेडी रीटेस्ट हो गया है, 6 भी बज चुका है, तो इसके बाद जो एक्सपेक्टेड मोमेंटम होगा वो अपसाइड को हो सकता है। अगर कल के हाई को क्रॉस करके हम फिर ऊपर और ट्रेड करते हैं देन वो बहुत ज़्यादा सिनेरियो बुलिश हो जाएगा और बहुत अच्छा सिनेरियो बनेगा। देन आप 70,000 72,000 विद इन अ 1 to 2 डेज देख पाओगे। हो सकता है वीकेंड पे मूव आ जाए। आप लोगों ने देखा ही है कि वीकेंड कई बार कैसा मूव करता है। जब भी कोई सडन मोमेंटम आना होता है तो वीकेंड अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर लेता है। इवन एक दो वीकेंड में आपको अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ये संडे का कैंडल आप दिख रहे हो, मैं अच्छे से आपको दिखाता हूँ। लास्ट संडे का अगर आप ध्यान से कैंडल देखोगे वहाँ पे भी सेम ही चीज़ रिपीट हुई है। वहाँ पे भी हम वीकेंड के रात के टाइम पे मार्केट डाउन साइड को गया था एंड उसके बाद एक बार में हम लोगों ने रिकवरी ली एंड मूव किया। इंटरनेट चल जाओ भाई, थोड़ा डिफरेंट चार्ट ओपन करके देखते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है वैसे? हेलो, इंटरनेट कोई तो इशू कर रहा है आई गेस। क्लास में सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, क्लियर, ओके। देन ये इंटरनेट का ही कोई इशू है। टैब्स को हटाता हूँ, वेट, ओके, सेव्ड। यहाँ देखो, संडे के दिन क्या हुआ था, लुक, सैटरडे के दिन हम लोग फ्राइडे को मूव आया था, ये देखो फ्राइडे को वन साइडेड मूव आया,
पूरा सैटरडे हमने उस लेवल को होल्ड किया। हमेशा की बात है, मार्केट को जिस साइड पर ज़्यादा मोमेंटम देना होता है उस साइड पर वो होल्ड देना स्टार्ट कर देता है, उस प्राइस को कॉमन करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने होल्ड किया, 62,400 का लेवल था, इसको हम लोगों ने रिस्पेक्ट करना शुरू किया। संडे के दिन हम लोग इवनिंग के टाइम पे एक डिप लिए और उसके बाद हमने एक फास्ट रिकवरी लेके पूरा दिन इन्हीं एरियाज़ के आसपास स्पेंड किया। और ये जो 2 दिन का टाइम होता है ये इतना इंडिकेट करने के लिए काफ़ी होता है कि यस अब मार्केट नेक्स्ट वीक मोमेंटम करने के लिए रेडी है। 1 डे की कंफर्मेशन ले लो, उसके बाद 15 मिनट्स की कंफर्मेशन ले लो कि प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। देन आपको सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेटअप। जैसे ही आपको सेटअप मिलता है देन आप वहाँ पर ट्रेड पिक कर सकते हो। अब मंडे तक हर चीज़ बुलिश थी, यहाँ पे एक डबल बॉटम बना तो सही लेकिन उसकी क्लोजिंग यहाँ पे आई है, तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने प्लान पर कॉन्फिडेंट इनफ हो और आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो यस ऐसी ट्रेड्स भी आपको बहुत आराम से मिल जाती हैं। और ऐसी रैली में ना एक दो चांस आराम से बनते हैं। इमेजिन कि कोई बंदा इस चांस को नहीं कैरी कर पाया तो वो ओवरऑल रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को कैरी कर सकता है, यहाँ पे ट्रेड ले सकता है, कैंडल के नीचे एसएल लगा सकता है, इस तरीके की चीज़ें कर सकता है। या फिर मार्केट ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे कुछ डबल बॉटम टाइप का बनाया, इधर स्टॉप लॉस लगा सकता है स्ट्रक्चर के नीचे। अगर स्टॉप लॉस आएगा तो दैट क्लियर मीन कि मार्केट कहीं ना कहीं सेटल होने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्ट मोमेंटम नहीं आ रहा। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका अपनी एनालिसिस पर कितना कॉन्फिडेंस है। क्योंकि इसी तरीके की चीज़ अगर आपको मैं बताऊं, इसको हटाते हैं, अच्छे से आपको समझाता हूँ। इसी तरीके की चीज़ हम लोगों ने एक टाइम पहले भी करी थी, आप लोगों को याद होगा, जहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा मिस कर दी थी। यहाँ पे देखो क्या हुआ था। फ्राइडे के दिन हम लोगों ने एक बहुत अच्छा ट्रेड पकड़ा था, आप लोगों को याद होगा, जब मार्केट वहाँ पे स्क्वीज हो रहा था, ऊपर से मार्केट कंटिन्यूसली हाईज लगा रहा था और ऊपर से रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट कर रहा था, तो एक तरीके की स्क्वीज बन गई थी मार्केट के अंदर, प्राइस के अंदर। तो सून एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था। फ्राइडे के दिन हमने बहुत अच्छा ट्रेड पकड़ा था। उसके बाद सैटरडे संडे मार्केट ने प्राइस को बहुत अच्छा होल्ड किया था और इसी रीज़न से मंडे के दिन हमें शॉर्ट का कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं था। इवन दो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे लेवल पे जाके रेड कैंडल क्लोज किया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि हम यहाँ से एक लॉन्ग शॉर्ट का ट्रेड ओपन करें, क्योंकि हमारा सारा प्लान लॉन्ग साइड पे था। लॉन्ग साइड पे अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी, शॉर्ट पे अपॉर्चुनिटी मिल भी रही थी तो हम उसे इग्नोर कर रहे थे। तो यस ये चीज़ें कई बार गलत भी होती हैं, लेकिन यस आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या डिसीजन लेते हो वैसा ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अब इस दिन भी यही हुआ था, फ्राइडे को मूव आया था, ये देखो ये एफ जो है ये फ्राइडे का कैंडल है, फ्राइडे को एक अच्छा मूव आया। सैटरडे संडे हम लोगों ने यहाँ पे प्राइस को होल्ड किया 62,000 के ऊपर, सैटरडे संडे काफ़ी अच्छा होल्ड किया। एंड देन उसके बाद मंडे को सपोर्ट लेते ही हम अप साइड को गए। यहाँ पे दो तरीके की ट्रेड हो सकती है, या तो आप बाय ऑन सपोर्ट कर लो जो कि इन लेवल्स के आसपास कहीं आपको मिल जाएगी, या तो आप ब्रेकआउट को ट्रेड कर लो, जब ये हाई अपना ब्रेक कर रहा होगा उस टाइम पे आप ट्रेड कर सकते हो। और उस देखो मंडे को बहुत अच्छा मूव आया। अब मंडे को मोमेंटम आ गया, उसके बाद की प्लानिंग कैसे होती है, सिंपल है। पहली चीज़ तो ये कि ट्रेंड आपका हो गया है बुलिश, अब आपको लॉन्ग की ट्रेड पर ही ज़्यादा फोकस करना है जब तक कुछ नेगेटिव ना दिखे। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका प्लानिंग जो है वो बुलिश हो गया है, आपका प्लान जो है लॉन्ग हो गया है। अब लॉन्ग के लिए प्लानिंग किस तरीके से होती है, आपको 15 मिनट्स को देखना पड़ेगा। राइट, अब दिखाता हूँ आपको ट्यूसडे को हुआ क्या था। ये मंडे को बड़ा मूव आ गया, ट्यूसडे देखो, ट्यूसडे आपका ओपन होते ही नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना। सून एक सपोर्ट के आसपास एक डबल बॉटम टाइप का कैंडल बना, इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखा सकते हो, क्योंकि यस ये एक सेटअप है, रीटेस्ट किया मार्केट ने, यहाँ पे भी एक छोटा डबल बॉटम मिला और आई थिंक ये पूरा का पूरा टारगेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद की मार्केट की वॉलेटिलिटी टोटल इग्नोर करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे ख्याल सेटअप आपका चल गया, सेटअप 1:2 3 आपको दे गया एंड दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद वॉलिटिलिटी हुई और एक बार फिर से प्राइस ने देखो क्लोज कहाँ किया, प्राइस का हाई ये था और क्लोजिंग ये थी। एट द एंड प्राइस ने क्लोज कहाँ किया, अपने पुराने एरियाज के ऊपर ऊपर, पुराने हाई के भी ऊपर क्लोज किया, पुराने क्लोज के भी ऊपर क्लोज किया। राइट, तो इससे कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल जाता है कि यस आज फिर हम लोगों ने प्राइस को हायर पे क्लोज किया है, तो वहाँ से फिर से लॉन्ग का हमारा प्लानिंग हो जाता है। अब यहाँ पे लॉन्ग कैसे करना होता है, या तो आप यहाँ कहीं से सेटअप पकड़ लो, कोई ब्रेकआउट आ गया इसको पकड़ लो नीचे स्टॉप लॉस लगा के, या फिर यहाँ कुछ सेटअप मिले तो पकड़ो। यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है तो उसे इग्नोर करना पड़ेगा। मार्केट ऊपर गया नीचे आया, फिर से वॉलीटिलिटी हुई, यहाँ देखो 2 दिन लगातार इवनिंग के टाइम पे वॉलीटिलिटीज हुई हैं,
लगभग 6-7 बजे के आसपास से वॉलीटिलिटी यहाँ पे हुई है। यहाँ पे भी 6 बजे के बाद देखो वॉलीटिलिटी हुई, यहाँ पे भी 6 बजे के बाद वॉलीटिलिटी हुई। तो ये 2 दिन कुछ इसी तरीके के होंगे। उसके बाद फ्राइडे पूरा सटल गया, फ्राइडे पूरा होल्ड किया। अब ये पूरी स्टोरी अगर कोई ध्यान से देखेगा ना तो एक चीज़ समझना, भले ये वन वन डे 1 2 3 4 राइट, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 3-4 दिन के अंदर आप एक चीज़ देखोगे कि प्राइस लोअर लेवल्स को होल्ड कर रहा है, हायर लेवल्स को ब्रेक कर रहा है। इस दिन भी हाई के आसपास गया था और उसके बाद इवनिंग के बाद देखो हाई के ऊपर जाके मोमेंटम एंड क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज किया। कंटिन्यू प्राइस जो है अप साइड को शिफ्ट होती जा रही है। तो ऐसे में लॉन्ग की प्लानिंग ज़्यादा रखनी चाहिए। उसके बाद सैटरडे संडे पूरा होल्ड गया और मंडे के दिन देखो क्या हुआ, संडे को मार्केट ने एक अच्छा क्लोजिंग किया। ये वाला संडे मैं आपको दिखाता हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे संडे इस बार ऊपर को क्लोज हुआ एंड रेजिस्टेंस भी थे वहाँ पे, और वहाँ से मॉर्निंग से ही मार्केट ने डाउन साइड को आना स्टार्ट करा। एक बड़ा सेटअप यहाँ पे दिया, लेकिन उसके बाद प्राइस ने लोअर लेवल को होल्ड करना शुरू कर दिया। एक और इंडिकेशन इससे यही मिल जाती है कि सून एक ब्रेकआउट आ सकता है, और ब्रेकआउट हमने देखा परसों के दिन ब्रेकआउट आया भी, रीटेस्ट करने मार्केट गया और रीटेस्ट पे डबल टॉप बना के एक और सेलिंग आई। तो ये पूरी प्राइस की स्टोरी थी। उसके बाद देखो क्लोज कहाँ हुआ, क्लोज एट द एंड ऊपर हुआ। जिन सपोर्ट्स के आसपास हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी सपोर्ट के आसपास क्लोज हुआ एंड मॉर्निंग बिहेवियर देखोगे तो खुलते ही मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर भी गया। उसके बाद प्राइस ने होल्ड किया, रीटेस्ट पे डबल बॉटम बनाया एंड मोमेंटम किया। इस तरीके की पूरी प्राइस एक्शन की स्टोरी रही है अभी तक की बीटीसी की। अब यहाँ देखोगे तो हम लोग 68,000 के ऊपर ऊपर सस्टेन नहीं कर रही प्राइस, वहाँ कहीं से एक रिजेक्ट हो रहे हैं। अगर नॉर्मल सेलिंग डे होता तो यहाँ पे एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी बन रहा है, लेकिन ये नॉर्मल सेलिंग डे नहीं है, मार्केट इज़ बुलिश, तो हम लोगों को उसी हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए। अब नेगेटिव कब होगा मार्केट, वो भी एक चीज़ समझनी पड़ेगी। नेगेटिव हम तब होंगे जब हम इन लेवल्स को क्रॉस करना बंद कर देंगे, चाहे फिर हम यहीं पे ट्रेड करते रहें या फिर यहाँ से एक अग्रेसिव सेल की तरफ आने लग जाए मार्केट। दोनों पॉसिबल कंडीशंस के अंदर अग्रेसिव सेल साइड मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इस तरीके के पैटर्न्स इतनी जल्दी रिवर्स नहीं होते कि आपने एक दिन हैमर बनाया, एक दिन क्लोजिंग कर दी और फिर अगला कैंडल नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये बहुत रेयर केस है। मार्केट को या तो यहाँ पे इन एरियाज़ के आसपास सेटल होना चाहिए, देन उसके बाद अगर नीचे आता है 1-2 दिन बाद तो वो सेंस बनाएगा। एज अ एक ही कैंडल के अंदर इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मैंने तो नहीं देखा कि बायर्स अच्छा खासा लेके भी गए, मार्केट को होल्ड भी कर रही है प्राइस और फिर सेलर एकदम से आ जाए। तो ये कोई मेरे ख्याल फडी होगा तभी ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर रेजिस्टेंस के आसपास कोई बहुत बड़े बड़े ऑर्डर लगे तभी इतना कुछ हो सकता है, जो कि जनरली नहीं होता। तो मेरे ख्याल ये यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए एंड इन्हीं एरियाज़ के आसपास होल्ड करना चाहिए। अगर नेगेटिव आता भी है तो फिर देखना पड़ेगा कि लोस के आसपास कितना क्लोज करता है, क्योंकि फिर इंट्राडे पूरा नेगेटिव हो जाएगा। फिर कल के दिन यहाँ पे अगर कुछ अच्छा मिलता है तो वहाँ से सेल ऑन राइज हम लोग करके एक ट्रेड पिक कर सकते हैं वहाँ से। ये चीज़ें समझ आ रही है आपको? प्राइस एक्शन समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस कब क्या कर रही है, आप उस पर कैसा रिएक्ट कर रहे हो, यही ट्रेडिंग है। यस सर, क्लियर। नो सर, बट बीच में इंट्राडे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया था, अगर आप देखोगे इन एरियाज़ के आसपास ये काफ़ी वॉलेटिलिटी वाला टाइम था। यहाँ कुछ भी सही सा मिल नहीं रहा था, पहली चीज़ तो ये, और दूसरा प्राइस एक्शन के नाम पे सिर्फ क्लोजिंग ही समझ आ रही थी कि ट्रेंड क्या चल रहा है, कोई खास सेटअप नहीं मिल रहा था। यहाँ पे भी इस पूरे डे में देखो या इस पूरे डे में देखो, ये एक आध बॉटम है, ये रात के 12-12 बजे बन रहे हैं, दिन में कुछ नहीं बन रहा। ये 12 बजे अगर एक बॉटम बन रहा है और वो वर्क भी कर जाए तो फिर उसको पकड़ने वाला कौन है? ये बॉटम भी थोड़ा डिस्टॉर्टेड बॉटम था, तो इस पर भी कॉन्फिडेंस आना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ इस तरीके के पैटर्न्स थे जिन पे, और ये कॉन्फिडेंस वाली चीज़ जो है ना वो सबका अलग अलग है। हो सकता है आप ट्रेडिंग करने आओ और आपका कॉन्फिडेंस उस पर हाई हो और आप उस पर ट्रेड कर लो। हो सकता है कोई ट्रेडिंग उस पर मल्टीपल लॉसेस ले रहा है, उसका मेंटल कंडीशन अलग हो, इसलिए वो ट्रेड पिक ना कर पाए। तो अलग अलग रीजंस होते हैं, आपकी साइकी कैसी है उस पर्टिकुलर सेटअप पे, उस पर्टिकुलर दिन में, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब आप ट्रेडिंग करते हो। किसी किसी ट्रेड में आप बहुत कॉन्फिडेंट होके जाते हो और वो चल भी जाता है, तो आपको लगता है कि यस ये पर्टिकुलर चीज़ हमेशा काम करेगी, बट ऐसा होता नहीं है।
उसकी एक एज होती है। आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो उसका एक एज होता है, उस एज को आप जितना ज़्यादा नरिश करो उतना बेटर। यानी कि अगर मान लो कि आपका डबल बॉटम सेटअप है तो आप हर जगह डबल बॉटम ढूंढ के ट्रेड नहीं करोगे, आपको उसको धार देने के लिए दो चार कन्फर्मेशन चाहिए होगा कि अगर ट्रेंड भी ऐसा रहेगा तो मैं ट्रेड करूँगा, मार्केट किसी की लेवल के आसपास होगा तो मैं ट्रेड करूँगा, और अगर कोई वैसा सेटअप में अगर ये कन्फर्मेशन होगा तो मैं ट्रेड करूँगा। ये चीज़ें क्या करती है, रिफाइन करती है आपके किसी भी पर्टिकुलर सेटअप को, आपके किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड डिसीजन को ये रिफाइन करती है। और जितना ये डिसीजन रिफाइन होता जाता है उतना ज़्यादा आपकी विन प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहती है। फिर आप 10 में से एक दो लूज़ करोगे तो करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। सर फंडेड अकाउंट की क्या अपडेट है? फंडेड अकाउंट अभी तो मेरा पॉजिटिव पे ही है, नेगेटिव पर जाएगा मैं जानता हूँ, क्योंकि जिस तरीके की लूजिंग स्ट्रीक मेरे को लग रही है ना, ये नेगेटिव पे जाने वाला है। और मैं इसको ना वीकली बाय वीक अपडेट करूँगा, क्योंकि एवरी डे अपडेट करना ना मेरे को सही नहीं लग रहा ट्रेड के लिए। एक बार मैं वीकली अपडेट कर दूंगा सबको कि यस इतना पॉजिटिव है या इतना नेगेटिव है। जिस तरीके का रिस्क मैनेजमेंट मैंने इस टाइम पे बना रखा है, मेरे को सिर्फ 2 या 3 ट्रेड में एक अच्छा लक चाहिए, आई गेस वो क्लियर भी हो जाएगा। क्योंकि 2-3 ट्रेड के अंदर मैं 2% का इस टाइम रिस्क लेके चल रहा हूँ, यानी कि एक पर्टिकुलर ट्रेड पे मेरा $120 का रिस्क है, और रिवॉर्ड अगर मेरे को मिलता है तो इट्स अराउंड अराउंड 2 to 4%, यानी कि लगभग मेरे को $240 का प्रॉफिट वहाँ से मिलेगा। तो 2 ट्रेड भी अगर मेरा सही लक के साथ चलता है तो आई गेस 480 तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। 8% का जो वो है टारगेट, वो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। कई लोग गोल्ड में करके ना एक दिन में भी कर रहे हैं, ये भी बात सच है, लेकिन अभी इसको समझने में मैं अपने आप को टाइम देना चाहता हूँ। मैं कहा अगर सही से समझ जाऊँ तो फिर सारी चीज़ें वैली है, लेकिन उससे पहले अगर जल्दबाजी करके इसमें करना चाहूँगा तो मेरे ख्याल सही नहीं रहेगा। सर 5%ers में BTC में 0.15 लॉट से ज़्यादा क्यों नहीं देते? आई थिंक किसी में भी नहीं देते, उसमें भी तो नहीं दे रहे, क्या नाम है, फंड इंडेक्स में भी नहीं दे रहे। ये सारी चीज़ें तो चलती रहेगी, ट्रेडिंग सही होनी चाहिए एट द एंड, यही बात है भाई। अगर मेरे को पता है यहाँ से लॉन्ग जाना है तो मैं फंडेड अकाउंट्स में लूँ, चाहे ओरिजिनल अकाउंट में लूँ, क्लाइंट अकाउंट में लूँ, किसी को सिग्नल दूँ, वो सही होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ट्रेडिंग के ऊपर काम और ज़्यादा मुझे अपनी काम करना चाहिए, साइकोलॉजी के ऊपर, एंड इन दिनों मार्केट कैसी चल रही है उसको अडॉप्ट करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ पर। क्योंकि अगर पता है भाई यहाँ से शॉर्ट का ही अपॉर्चुनिटी है, फिर वो क्यों नहीं हिट होगा, राइट? तो एक्सक्यूजेस दे के भी फ़ायदा नहीं है। एक्सेप्ट करो कि सही नहीं चल रहा है एंड जस्ट लर्न फ्रॉम इट। तो प्राइस एक्शन की ये चीज़ आपको समझ आई? किसी को भी प्राइस रीड करने में कोई इशू आता है ना तो वो शेयर करे प्लीज़ इसे, क्योंकि आप जितना अच्छा प्राइस रीड करोगे आप उतनी अच्छी ट्रेडिंग करोगे, और उसके बाद आपका सिर्फ प्लान डिसिप्लिन इन्हीं सब में टाइम जाएगा। एटलीस्ट आप प्राइस को रीड करने में गलती नहीं करोगे, ट्रेंड को सही से रीड करने में गलती नहीं करोगे, प्राइस में बायर स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं उसको देखने में ना आप गलती नहीं करोगे। तो प्राइस एक्शन समझना बहुत ज़्यादा आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है, और आप जितना ज़्यादा रीड कर सकते हो चार्ट को, जितनी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो आप करो। कुछ भी इसमें सही गलत नहीं होता। अगर आपको लगता है कि यहाँ से एक अप ट्रेंड चल रहा है तो यस ये चल रहा है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो सेल आ सकता है, यस ये आ सकता है। कोई भी चीज़ सही गलत नहीं है, आपको खाली अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से अपनी रीडिंग को बेहतर से बेहतर करना है, दैट्स इट। ये चीज़ समझ में आ रही है? क्योंकि कोई भी बंदा किसी भी पॉइंट पे लॉन्ग शॉट करके पैसा बना सकता है, ज़रूरी ये है कि लॉन्ग टर्म में वो कंसिस्टेंटली कितना पैसा बनाता है। मैं कल ब्रेकआउट लॉन्ग पे था, ब्रेकआउट, आई गेस आप इस ब्रेकआउट पे लॉन्ग होंगे जहाँ से मैं बता रहा था सबको कि यहाँ से एक लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है, एंड 69,000 हो सकता है, अगर बड़ा मूव आया तो 70,000 भी जा सकते थे। एट देन प्राइस होल्ड कर रही है, कल भी मेरा जो माइंड होगा वो यही होगा कि प्राइस कितना होल्ड कर रही है, क्या क्लोजिंग इन लेवल के बीच में आ रही है, या आज के दिन नेगेटिव जाके क्लोजिंग यहाँ आ रही है, या फिर वो मोमेंटम आज ही आ जाएगा और यहाँ कहीं पे क्लोज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होगी। अगर वन डे देखोगे तो क्लियरली यहाँ पे मोमेंटम पेंडिंग है। अगर मार्केट ने इसको रिटेस्ट कर लिया है तो यहाँ से ब्रेकआउट करके एक मोमेंटम पेंडिंग रहेगा, जो कि 69,000 से लेके 70,000 के बीच, लगभग 1200 से 1500 पॉइंट के बीच का मोमेंटम पेंडिंग होगा वहाँ पे। उसको बहुत इजीली कैप्चर किया जा सकता है। या तो आप इस सेटअप के साथ कैप्चर कर लो, वेट, या तो आप इस सेटअप के साथ कैप्चर कर लो, या तो इन एरियाज़ के आसपास वेट करो, अगर ब्रेकआउट मिलता है देन उसे कर सकते हो। अब ट्रेंड में ऐसा ही होता है। अभी अभी ना एक बहुत अच्छा प्राइस का अकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग की वजह से कीज काम नहीं कर रही। वेट दिस। अब मैं गोल्ड के अंदर एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। गोल्ड ही क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना ट्रेंड चल रहा है। अब आप ये देखो, लगभग 7-8 दिनों का अच्छा ट्रेंड यहाँ पे मार्केट में चला बॉटम से। लास्ट टाइम इन्होंने यहाँ पे करेक्शन किया था गोल्ड ने, यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस से मार्केट ने डाउन लिया, फिर नेक्स्ट टाइम आया, जब नेक्स्ट टाइम भी उस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया तब वहाँ पर होल्ड करा, एंड होल्ड करने के बाद फाइनली उस सपोर्ट को ब्रेक करा। लेकिन उसके बाद ही सडन उसने सपोर्ट लिया, वहाँ से टेस्ट किया और अप ट्रेंड में कंटिन्यू हुआ। फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, हाई लगाया, सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया, हाई लगाया, थर्ड टाइम। तो इससे प्राइस बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। अच्छे से पर डे पे हम पढ़ के देखते हैं कि क्या चल रहा है, राइट। सबसे पहला दिन देखो कैसा गया रीटेस्ट पर। पहले तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था मल्टीपल टाइम, उस लो को ब्रेक करना मार्केट ने बंद कर दिया था। तो ये भी थोड़ा सा अलर्ट साइन होता है। भले लोअर लेवल होल्ड कर रहा है, यहाँ देखो लोअर लेवल प्राइस होल्ड कर रही है, लेकिन ब्रेकआउट डाउन साइड को नहीं दिया। मार्केट ने अप साइड को ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया यहाँ पे, जो कि पिछले 2-3 दिन, 2 दिन, एक दिन, 2 दिन, 2 दिन से मार्केट इन एरियाज को रिस्पेक्ट कर रहा था। उसके बाद ऊपर जाके क्लोज किया, तो ये पहली बुलिश साइन हो जाती है। और नेक्स्ट डे देखोगे, नेक्स्ट डे काफ़ी अच्छा जो है अप ट्रेंड आया और मार्केट ने हायर लेवल पे क्लोज किया। अगले दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, नियरेस्ट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके ऊपर भी गया मार्केट, फिर सेलिंग भी आई और बीच में मिडल में जाके कहीं क्लोज किया। तो ये दिन इस तरीके के दिन वॉलेटाइल दिन होते हैं, इस तरीके के दिन ट्रेंडिंग डेज होते हैं, राइट। ये ट्रेंडिंग डे था, ये वॉलेटाइल डे था। अब देखना कंटिन्यू कैसे करता है ये। फिर पुराने सपोर्ट्स को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था, थोड़ा बहुत खुला, नीचे आया, लेकिन उसके बाद रिकवर करके अगेन हायर प्राइस पे जाके क्लोज किया। अभी भी मार्केट पुराने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ही फंसा था, तो इस रेंज से जब निकलता है तो और अच्छा मोमेंटम अपसाइड को हमें देखने को मिलता है। इस दिन भी क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, हाई हाई ब्रेक किया मार्केट ने सबसे पहले अपना, फिर इसके ऊपर ही ट्रेड किया और उसके बाद इवनिंग में आके, रात में आके यहाँ पे क्लोजिंग करी। अगले दिन ओपन हुआ, सेम ही सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया और फिर से प्राइस ऊपर। अब 3-4 दिन से आप एक ही चीज़ नोट करोगे कि प्राइस आती है और ऊपर की साइड क्लोज करती है। यहाँ पे भी ऊपर क्लोज किया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर क्लोज किया, फिर यहाँ पे आया, इवनिंग में वॉलीटिलिटी वगैरह जो हुई, फिर ऊपर क्लोज किया। अगले दिन फिर आया, वन साइडेड ट्रेंड हुआ और धीरे धीरे करके ऊपर ही क्लोज किया। तो ये बहुत छोटी छोटी साइट्स होती हैं जिनको आपको देखना होता है, बहुत छोटे छोटे पिन पॉइंट्स होते हैं जो पूरे ट्रेंड को पकड़ने में आपकी हेल्प करते हैं, राइट। जब आप पूरा ओवरऑल माइंड सेटअप अपना करके जाओगे तब आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि प्राइस के लिए आपका क्या माइंड सेट है। आप बुलिश हो, बेरिश हो, किधर से बुलिश हो, किधर से बेरिश हो, ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को बेटर से बेटर करती रहेगी, राइट। फिर रीटेस्ट सेटअप देखकर, मैं कल ब्रेकआउट लॉन्ग पे था, फिर रीटेस्ट सेटअप देखकर क्लोज कर दिया। ओके, मैं समझ गया। आप यहाँ पे कहीं पे लॉन्ग पे चढ़े होगे, देन उसके बाद आपने देखा होगा कि ये रीटेस्ट टाइप का सेटअप बन रहा है, एंड देन आपने इसे यहाँ कहीं पे क्लोज कर दिया होगा और फिर मार्केट भाग गया होगा। इसीलिए तो कोर सेटअप का एक प्रिंसिपल मैं लेकर आया था कि आप ट्राई करा करो कि सबसे बेस्ट जगह पे ट्रेड लिया करो। लॉन्ग का ट्रेड सबसे अच्छा काम मिलता है सपोर्ट पे, शॉर्ट का ट्रेड सबसे अच्छा काम मिलेगा रेजिस्टेंस पे। तो दैट इज़ सो सिंपल थ्योरी। हाँ, ये जितनी सुनने में सिंपल लगती है उतनी है नहीं, लेकिन ये स्टिल सिंपल है। स्टिल इट साउंड सिंपल ना। यही इसी बारे में मैं बात कर रहा था कि अगर छोटा मोटा नेगेटिविटी आ रहा है तो इसको हमें इग्नोर करना है टोटली, क्योंकि ओवरऑल प्राइस क्या कह रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ओवरऑल प्राइस में हमने देखा कि बुलिश भी है सिनेरियो, यहाँ पे होल्ड भी कर रहा है, वन डे में भी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं। तो इस ऐसे टाइम पे या तो नेगेटिव के लिए वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट आएगा ही नहीं, आएगा। हो सकता था कि यहाँ से डायरेक्टली नीचे आता, यहाँ कहीं पे इन लेवल्स पे क्लोज कर देता आज का दिन, तो कल हमें ये चीज़ पता रहती कि हाँ कल नेगेटिव क्लोज किया है तो आज ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, तो हो सकता है वॉलीटिलिटी वाला डे हो जाए आज, राइट। तो इस तरीके से आपको प्लान करके ही चलना पड़ेगा। यहाँ पर हाई बुलिश क्यों थे हम लोग, क्योंकि हैमर बना हुआ था, एक अच्छी क्लोजिंग आई हुई थी और फिर 50% एरिया को रीटेस्ट भी कर गया दिन भर में, तो यहाँ से एक एरिया पेंडिंग होता है, राइट। ये छोटी छोटी प्राइस एक्शन की चीज़ें जब आप डेली लर्न करोगे, डेली सीखोगे, तो बहुत सारी मिस्टेक्स आपकी अवॉइड हो जाएंगी। बहुत सारी ऐसी ट्रेड जिनमें आपका सेटअप सही था, एनालिसिस सही थी, कॉन्फिडेंस भी था, ऐसे में सिर्फ एक छोटा सा सेल्फ डाउट या छोटा सा प्राइस एक्शन का फियर जो है
वो आपकी उस ट्रेड को क्लोज भी करवा सकता है। तो ऐसी चीज़ों से आप तभी बचोगे जब मार्केट में आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इमोशनल कंट्रोल ज़्यादा है, बैलेंस ज़्यादा है, और आपने कई सारी ट्रेडें अगर ले रखी है तो फिर वो सारी चीज़ें एक साथ मिलकर ही आपको रिवॉर्ड देंगी, राइट। तो कल की प्लानिंग के लिए भी यही वेट रहेगा मेरा कि आज का परफॉर्मेंस क्या रहता है। आज भी सपोर्ट से एक बहुत अच्छी बाइंग आई, कल भी सपोर्ट से एक बहुत अच्छी बाइंग आई थी। तो 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि सपोर्ट से एक अच्छी अच्छी बाइंग आ रही है एंड मार्केट अपसाइड को कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है। नेगेटिव जाने के लिए मार्केट को ये सुन रेजिस्टेंसेज हैं, इनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर इनको रिस्पेक्ट करके मार्केट लोअर प्राइजेस की तरफ अप्रोच करता है तो हम लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगी कि यस, कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो नेगेटिव हो रही है। जैसे यहाँ पे देखोगे, फर्स्ट टाइम मार्केट अपसाइड को गया तो 3 दिन सेलिंग आई, फिर उसके बाद चौथे दिन भी अच्छी सेलिंग आई, लेकिन रिकवर करके हम यहाँ पे आ गए। फिर सेकेंड टाइम जब हम सेम रेजिस्टेंस को अप्रोच करने गए तब वहाँ से भी रिजेक्ट होके आए हम लोग। और हमने ये चीज़ देखी है, कभी भी हम फर्स्ट टाइम जाते हैं फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन अगर सेकेंड टाइम भी वहाँ से हम लोगों को रिजेक्शन मिलता है देन वो अप्रोच नए सेलर्स को अट्रैक्ट करती है और वहाँ पे नए सेलर्स फिर आकर अपना काम करते हैं और वहाँ से मोमेंटम आता है। और इसीलिए डबल टॉप सेटअप वर्क भी करता है। डबल टॉप इसलिए वर्क नहीं करता क्योंकि वो एम जैसा दिखता है डबल टॉप इसलिए वर्क करता है क्योंकि फर्स्ट टाइम मार्केट अप्रोच कर चुका है उस प्राइस को, और जब सेकंड टाइम में भी वो नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं वहाँ से सेलर्स अट्रैक्ट होते हैं और सेलर आते भी हैं, राइट। तो इस तरीके से हर पैटर्न, हर प्राइस, हर मोमेंट बनता है और ऐसे ही प्राइस वर्क करता है। चाहे वो बीटीसी का हो, फॉरेक्स का हो, दुनिया में किसी भी असेट का हो, प्राइस इसी तरीके से वर्क करता है। बायर और सेलर की कुछ साइकोलॉजी होती है, बायर और सेलर्स का कुछ फ्लो होता है, कुछ मोमेंटम होता है, और उसी एड्रेनलिन रश पे पूरे मार्केट चल रही होती है। आपको सही टाइम पे सही अप्रोच करके ट्रेड लगाना है एंड उसी से आपको पैसा मिलेगा, राइट। ये बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल थ्योरीज हैं। लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये किसी की गलती की वजह से नहीं होता। एट द एंड प्रोबेबिलिटी वर्क कर रही है। आप गलत ट्रेड में भी अच्छे प्रॉफिट्स कर सकते हो, आप सही ट्रेड में भी मल्टीपल लॉसेस ले सकते हो। यही मार्केट है, ये बहुत कॉमन है। लॉसेस तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो जितनी जल्दी अपनी ट्रेडिंग माइंडसेट में ये चीज़ डाल लोगे कि यस, लॉसेस ट्रेडिंग का ही पार्ट है, बस इनको कम करने के लिए आप जो स्टेप पॉसिबल है आप वो ले सकते हो, राइट। ताकि आपके लॉसेस कम से कम हो सकता है कई कई महीने ऐसे होंगे कि आपको लॉसेस होंगे ही नहीं। उसमें ऐसा नहीं समझना आपने कि कभी होंगे भी नहीं। इवन मेरी भी कुछ ऐसी स्ट्रीक्स होती थी जिसको देख के लोग कहते थे सर आपका लॉस नहीं हो सकता, लेकिन मैं उन्हें हमेशा यही बात समझाता था कि भाई इट्स ऑल अबाउट डेज। कई डेज ऐसे होते हैं जब आपको लिटरली लॉसेस नहीं हो रहे होते। आपका जो भी प्लान होता है, अगर आपका प्लान ये है कि आप सेल ऑन राइज करोगे, तो आप जितनी बार भी सेल ऑन राइज कर रहे हो मार्केट गिर रहा है तो आपको लॉस नहीं हुआ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बेयर मार्केट में भी चलाओगे तब भी उसमें काम नहीं बनेगा। इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझना। आपको पता है हम इस मार्केट में 450 से 500% का प्रॉफिट बना के निकले थे, 450% का प्रॉफिट। और इस ट्रेंडिंग मार्केट में हमने कुछ बनाया ही नहीं था, सिर्फ 70% प्रॉफिट बनाया था। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि मार्केट बहुत किस तरीके से काम करता है। कई कई दिन लिटरली आपके सेटअप बहुत अच्छे काम करेंगे, चाहे पूरी मार्केट परेशान हो, लेकिन आपका सेटअप आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। कई बार पूरी मार्केट बहुत हेल्दी बिहेव कर रही होगी लेकिन आपके सेटअप नहीं चल रहे होंगे। तो इट्स ऑल कॉमन, ये चीज़ें बहुत कॉमन है। ज़रूरी ये है कि साल के एंड में, महीने के एंड में या हफ्ते के एंड में आप पॉजिटिव रहो। और अगर आप पॉजिटिव नहीं रह पा रहे तो अपनी मिस्टेक्स को नोट करो कि कौन कौन से मेजर गलती है जिसकी वजह से आपकी ट्रेडिंग अफेक्ट हो रही है। हो सकता है आप सही ट्रेड नहीं कर रहे हो सकता है आप मल्टीपल ट्रेड कर रहे हो सकता है आप इम्पल्स ट्रेड कर रहे हो कि आपका मन हुआ या फिर आपने कोई पर्टिकुलर सेटअप देखा, बिना प्लानिंग के आप घुस गए। कई सारे इस तरीके के रीजंस होते हैं जो सिर्फ ट्रेडर को पता होता है कि वो क्या गलती कर रहा है, राइट। कई बार उसे मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है कि कोई समझाए कि वो कैसे प्लान करके चले, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडर जानता है कि उसने क्या गलती करी है। तो उन गलतीज को नोट डाउन करो, उसे अगली बार से रिपीट करना बंद करो। यही प्रोसेस करते करते आप एक दिन बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे और उस दिन से आपको दिखने लगेगा कि वीक बाय वीक आपके लॉसेस कम हो रहे हैं, वीक बाय वीक आपके प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं, आप होल्ड कर पा रहे हो ट्रेड्स को और लॉस वाली ट्रेड्स को, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर पा रहे हो। ये चीज़ें अपने आप होने लगती हैं और धीरे धीरे फिर यही इम्पैक्ट आपके किसी भी अकाउंट में आ सकता है। आप फंडेड के अंदर काम करो, उसमें भी सेम इम्पैक्ट है।
आप नॉर्मल अकाउंट्स में काम करो, ओवरऑल आपकी ट्रेडिंग बेहतर होने लगती है। एंड जिसकी भी ट्रेडिंग बेहतर हो रही है उसका पोर्टफोलियो बेहतर होना कॉमन है, राइट। तो आज की क्लास में बस इतना ही गाइस। किसी का कोई लास्ट क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आई थिंक 30 मिनट्स का वीडियो है। इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा ताकि हर बंदा इसको अच्छे से सीख सके, समझ सके कि किन चीज़ों पर काम करना होता है, किन चीज़ों पे नहीं करना होता, और एट द एंड चार्ट रीडिंग वगैरह इन सबको कैसे करना होता है, राइट। सर अभी सेटअप्स की डीपली समझ लगने लग गई है, वेरी गुड। काम करना होगा। जो बंदा साल 2 साल ट्रेडिंग कर रहा है, जिसने 300-400 डेज ट्रेडिंग कर ली है और 500-600 ऑर्डर्स पंच करे हैं, 200-300 सेटअप्स को एनालाइज किया है, उसमें जीता है हारा है, वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लेगा विद टाइम। क्योंकि उसको समझ आने लग जाएगा कि हाँ, इस सेटअप पे मैंने ऐसा प्रॉफिट किया था, इस दिन ये रूल बना के प्रॉफिट किया था, इस दिन ये माइंडसेट था, इस वजह से मेरे को शायद लॉस हुआ, मैं इस चीज़ को सही कर सकता हूँ। ये धीरे धीरे आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि बीइंग अ ट्रेडर, आप ये पूरी जर्नी आपके लिए बहुत अकेली सी होती है, राइट। तो इसीलिए आपको खुद पे ही सारा काम करना होता है। आप जितना खुद पे काम करते हो आप उतना ज़्यादा बेटर होते जाते हो, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग जो आपको इसमें आगे बढ़ाती है। क्योंकि हर ट्रेडर का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है। कई ट्रेडर्स को इतने लॉसेस नहीं लगते, वो वैसे ही प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। कई ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा रेक्ट हालत में जाते हैं, उसके बाद जाके वो प्रॉफिटेबल बनते हैं। कई ट्रेडर प्रॉफिटेबल बनते ही नहीं है, और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स की यही यही कहानी है। उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत मिस्टेक्स होती हैं जिन पे वो शायद काम ही नहीं कर रहे, बहुत ऐसे माइंडसेट होते हैं जो उन्होंने कभी चेंज ही नहीं करे, और बहुत सारी मार्केट की ऐसी साइकोलॉजी होती है जो वो नहीं समझ रहे, जबकि सारी चीज़ें उनके सामने हैं। तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं, इस पर धीरे धीरे काम करके हर ट्रेडर एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है। सर अभी क्या ट्रेड प्लानिंग है आज के लिए मेरी? तो मैंने तो आपको बताया 1 से 2 हफ्ते मेरा ब्रेक है, लेकिन यस, आज का जो प्लान था वो मैं आपको समझाता हूँ। प्राइस ने बहुत अच्छे लेवल पे क्लोज किया था, एंड यहाँ से हम लोगों को प्लान करना था, या तो सस्टेन करके ब्रेकआउट करे तब एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, या तो मार्केट रीटेस्ट करके एक सेटअप दे तब एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रेड आप लोगों को डबल बॉटम पे मिल गया होगा, और यहाँ से मेरे ख्याल 1:1 या 1:2 सून हिट हो जाएगा इसका। तो एक ट्रेड तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट प्लानिंग ये हो सकती है कि प्राइस क्लोजिंग किधर करता है। जितना मेरे को एक्सपेक्टेड है 69,000 या 70,000 के आसपास जाकर अगर हम क्लोज करेंगे आज, जो कि कर सकते हैं, तो फिर हम लोग कल के दिन भी सेम ही स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे। क्योंकि कल तो सैटरडे है, तो कल कोई प्लानिंग खास नहीं करेंगे। कल परसों में मार्केट इन लेवल को होल्ड करेगा, एंड फिर मंडे को देखना होगा कि क्या ब्रेकआउट करके ऊपर जाएंगे या फिर वहाँ से थोड़ा बहुत वेट करके करेक्शन करेंगे। ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर दिखने वाली होगी। सैटरडे संडे पूरा देखना होगा कि सैटरडे संडे को भी क्या इवेंटफुल डेज रहते हैं, 70,400, 70,000 या 69,600, इनके बीच में ही कहीं होल्ड करके मार्केट इस तरीके से बिता सकता है। उसके बाद मंडे देखना पड़ेगा कि खुल के ब्रेकआउट करते हैं या फिर यहाँ से थोड़ा करेक्शन एक बार फिर से सेलर आते हैं। क्योंकि कल की क्लास में भी मैंने ये बात बताई थी कि यस, प्राइस बुलिश हो रहा है, प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाने के लिए कोशिश कर रहा है, और सून ओवर हो सकता है जाए भी। लेकिन इसका पार्ट ऑफ द स्टोरी ये भी है कि हम लोग लगातार 5 बार यहाँ से रिजेक्ट हो चुके हैं और छठी बार आ रहे हैं, तो सेलर्स का भी प्रेशर उतना ही रहेगा। तो दोनों चीज़ें हमें नोट करनी पड़ेगी, एंड वो कहाँ से आपको दिखेगी? 15 मिनट से, राइट। इंट्राडे को हमें ट्रैक करते रहना होगा कि इंट्राडे अपने हायर प्राइजेस के आसपास क्या रिएक्ट कर रहा है, और लोअर प्राइजेस को कितना तोड़ पा रहा है या नहीं तोड़ पा रहा, या हायर प्राइजेस को कितना कॉमन कर रहा है नहीं कर रहा। ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम नोट करेंगे तो हमें ट्रेंड की डायरेक्शन समझ आ जाएगी और प्राइस बिहेवियर भी समझ आ जाएगा, राइट। तो आज की क्लास में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप आज के दिन आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और समझा होगा प्राइस के बारे में एंड प्राइस बिहेवियर के बारे में, राइट। मिलते हैं कल की क्लास में। कल तो खैर सैटरडे है, क्लास होगी नहीं। मिलते हैं फिर हम लोग मंडे को, मंडे की क्लास में देखते हैं फ्राइडे नाइट कैसी जाती है एंड सैटरडे संडे मार्केट कैसा बिहेव करता है। उस अकॉर्डिंगली ही मंडे को प्लान होगा एंड पूरे वीक ट्रेड होगा, राइट। तब तक के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय।